ये कोई साधारण मशीन नहीं थी। पूरे 50 लाख डॉलर की बनी हुई एक खतरनाक किलिंग मशीन। इसका पूरा जिस्म टाइटेनियम से बना था। इनकी क्षमता टेस्ट करने के लिए इन्हें एक दूर के गांव में लाइव फायर प्रैक्टिस के लिए उतारा गया था। लैंडिंग के बाद 3 मशीनें फिर से फॉर्मेशन में आ गई, लेकिन यूनिट 4 का पैराशूट फेल हो गया और वो सीधे बच्चों के ग्रुप के सामने क्रैश हो गए। एक बच्चा हिम्मत करके आगे बढ़ा और यूनिट 4 की चिप खींच ली। अगले ही सेकंड रोबोट अचानक एक्टिव हो गया। डरे सहमे बच्चे भागकर गांव की तरफ भागे। उस लड़के ने वो अजीब सी चिप अपने बाप को दे दी, जिसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, और उसे छूने पर डांट भी दिया। उधर बाकी 3 मशीनें एरिया स्कैन कर रही थी और उन्हें 12 हथियारबंद लोकल्स और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की मौजूदगी मिली, जो वहां अस्थायी तौर पर रह रहे थे। एजेंट के ऑर्डर पर टेक्नीशियन मजबूर होकर किल कमांड एक्टिव करते हैं। टाइटेनियम वॉर मशीनों के सामने गांव वालों के पास बचने का कोई चांस नहीं था, बस एक उम्मीद। जॉन, जो पहले स्पेशल फोर्स सोल्जर रह चुका था, जॉन ने बचे हुए लोगों को गांव से बाहर ले जाना शुरू किया, रास्ते में मशीनों से बचते हुए। लेकिन जब एक बच्चा फिसलकर गिर गया तो रोबोट उसे देख लेते हैं। जॉन ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का भागने का रास्ता खुल गया, लेकिन तीनों मशीनें उनके पीछे लग गईं। बाद में यूनिट 4 वापस गांव में दाखिल हुई। एक घर में पहुंचकर उसने मेज पर रखी तस्वीरें स्कैन की। जैसे किसी अजीब सी जिज्ञासा में उसने एक टैबलेट उठाया और उसका डेटा अपने अंदर अपलोड कर लिया। इंसानों से अपनी तुलना करते हुए उसे एहसास हुआ कि दोनों में कितना बड़ा फर्क है। जीवन का मतलब समझने की तलाश में यूनिट 4 इंसानों के छोड़े हुए रास्तों पर चलने लगी। उधर एक लड़की भागते भागते गिर पड़ी। यूनिट 1 ने उसे स्कैन किया और पहचान लिया कि वो डॉक्टर है। उसने रोबोट से रहम की गुहार भी लगाई, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये इतना खौफनाक सीन था कि कंट्रोल रूम में एक टेक्नीशियन की हालत खराब हो गई, लेकिन जान बचाने के लिए सबको एजेंट के ऑर्डर मानने पड़े। शाम तक पूरा इलाका कत्लेआम से भर गया। एक कॉलेज स्टूडेंट चट्टान से फिसलकर एक पेड़ के पीछे छिप गया और चुपचाप दुआ करने लगा, मगर रोबोट्स ने उसे ढूंढने के लिए थर्मल इमेजिंग यूज की। आखिरकार वो भी नहीं बच सका। इस बीच कंट्रोल रूम किसी तरह यूनिट 4 के सिस्टम से कनेक्ट हो गया, लेकिन हैरानी ये कि वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। इससे भी बड़ा खतरा, यूनिट 4 डेटा डाउनलोड कर रही थी। अगर डाउनलोड पूरा हो जाता तो यूनिट 4 एक आत्म जागरूक टर्मिनेटर में बदल जाती। एजेंट्स ने फौरन सारे केबल खींच दिए। कमरे की हर स्क्रीन ब्लैक हो गई और बाकी 3 यूनिट वहीं फ्रीज हो गए। फैसला हुआ, यूनिट 2 और 3 को यूनिट 4 को खत्म करने भेजा जाएगा। यूनिट 1 शिकार जारी रखेगी। भोर होते ही जॉन को समझ आ गया कि यूनिट 1 उनके करीब पहुंच चुकी है। उसने उसे रुकवाने के लिए एक बम फेंका, जिससे लोगों को गांव वापस भागने का मौका मिल गया। वहां वे बाकी बचे लोगों के साथ फिर से इकट्ठा हो गए, लेकिन राहत कुछ मिनटों की ही थी। यूनिट 1 ने उन्हें पकड़ लिया। एक स्टूडेंट को चीखते हुए बाहर घसीट लिया गया। उस हताश पल में जॉन ने एक हथौड़ा उठाया और उसे छुड़ा लिया, मगर इससे वो खुद रोबोट का अगला निशाना बन गया।